125 करोड़ का देश 35 से कम उम्र के 65% नौजवान, क्या हिंदुस्तान खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन नहीं कर सकता है? खेलो इंडिया कार्यक्रम, जैसा मैंने कहा कि एक स्पर्धा हो जाएगी, जीतने वालों को मेडल मिल जाएगा, इतना नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के साथ, ग्रास रूट लेवल पे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, चाहे कोचिज की ट्रेनिंग का विषय हो, ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग की बात हो, खेल के नियम नीचे तक समान रूप से पहुंचे, स्कूल लेवल पर लगातार गेम्स चलती रहें, उनके रिकॉर्ड मेंटेन हो, और उन रिकॉर्ड मेंटेन करते करते उसमें से तेजस्वी प्रतिभाओं को निकाला जाए। साथियों, स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस से, लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है, उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर के आगे जाने का है। फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। तो आप में से बहुत से लोग सजग है, सतर्क है, लेकिन देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो अपनी डेली लाइफ में इतना मशगूल है कि अपनी फिटनेस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने और इनएक्टिव यानी आलसीपन जो है, कुछ करना धरना नहीं, उस स्वभाव को बदलने के लिए उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक देश के 15% नागरिकों को ये आलस से बाहर निकाल करके फिटनेस के लिए, एक्टिव करने के लिए हम काम करेंगे। ब्रिटेन में जोर शोर से अभियान चल रहा है कि 2020 तक 5 लाख नए लोग डेली एक्सरसाइज के रूटीन से जुड़े, ये उन्होंने टारगेट तय किया है। अमेरिका 2021 तक अपने 1000 शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ने का काम कर रहा है। जर्मनी में भी फिट इंस्टीड ऑफ फैट, फिट इंस्टीड ऑफ फैट, इसका बड़ा अभियान चल रहा है। साथियों, मैंने आपको कुछ ही देशों के नाम गिनाए हैं। अनेक देश बहुत पहले से इस पर काम शुरू कर चुके हैं। इन सारे देशों में लोग फिटनेस की जरूरत को समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने यहां विशेष अभियान शुरू किए हैं। सोचिए आखिर क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को फिट रहने से नहीं, बल्कि पूरे देश के फिट रहने से ही देश का फायदा होगा। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में।